अगर आपको सदर से सामान लेना है तो आप ज़्यादा सामान अगर लेना चाहते हैं तो ही सदर जाएं, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है मार्केट में कि बहुत मुश्किल होता है निकलना भी। और बच्चों को तो बिल्कुल साथ ना ले जाएं। मेरे बच्चों को भी कुछ सामान लेना था, ज्वेलरी वगैरह, तो उन्होंने कहा मम्मी चलो सदर से ही लेके आते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा काफ़ी सारे पीस चाहिए थे। अभी शादियाँ भी आ रही हैं, करवा चौथ आ रही है, तो कह रहे कुछ ज़्यादा सामान लेना है, इसलिए चलिए। अब देखिए कितनी भीड़ है मार्केट में, लोग ले रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है ना कि वहाँ पर लोग हर तरह का सामान लेने के लिए आते हैं। ज़्यादातर दुकान वाले आते हैं ना, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। अगर आपने ज़्यादा ही सामान लेना है तो ही जाइए, एक दो सामान के लिए सदर बाज़ार बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, निकलना तक मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपने ज़्यादा सामान लेना है तो फिर आप जाइए, क्योंकि फिर सदर में आपको अच्छी रेट में मिल जाएगा। हम लोगों को भी जब कुछ ज़्यादा सामान लेना होता है तो हम सदर ही चले जाते हैं, एक ही मार्केट में सब अच्छा सा सामान मिल जाता है। एक वहाँ गली है मटके वाली, वो कॉस्मेटिक का सामान उसमें बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपको कभी कॉस्मेटिक का कोई सामान लेना है तो आप मटके वाली गली पूछ के चले जाइए, उसमें सारा सामान अच्छे से मिल जाता है। देखिए छोटी छोटी गलियाँ हैं, लेकिन दुकानें काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं इनके अंदर। ऐसा होता है कि दो लोग एक साथ अच्छे से निकल भी नहीं पाते, लेकिन दुकानें इतनी बड़ी बड़ी हैं उसमें, और सामान भी आपको सब होलसेल रेट पे मिल जाता है। जो एक पीस यहाँ पे मिलेगा वहाँ पे दर्जन में मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आपने जाना है सदर तो आप जाइए, लेकिन बहुत अच्छे से सामान वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन बड़े ध्यान से जाना पड़ता है, भीड़ बहुत होती है। पैसे वैसे भी बड़े संभाल के रखने पड़ते हैं, पर्स वर्स भी, क्योंकि इतनी भीड़ होती है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है वहाँ मार्केट में। तो इसलिए थोड़ा सावधान होकर भी जाना पड़ता है। लेकिन सामान बहुत अच्छे से मिल जाता है, बहुत ही अच्छे रेट पे। जो लगता है कि यहाँ तो एक पीस आता है, इतने में वहाँ 6 पीस आ जाते हैं। छोटी छोटी गलियों में अलग अलग गलियाँ बनी हुई हैं, ज्वेलरी की अलग है, कॉस्मेटिक की अलग है, हर चीज़ की अलग अलग गलियाँ हैं। आप पूछ लो, आपको जो सामान लेना है वहाँ पूछ लो और उसी गली में जाके आप ले लीजिए। क्योंकि सदर बाज़ार तो बहुत बड़ा है ना, तो वहाँ पे ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा सामान कहाँ से लेना है। कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार पागल बना के आपको उसी रेट में दे देते हैं जो हमारे घर के आसपास मिलता है। ये हम सामान लेके देखो आ गए हैं मेट्रो में। मेट्रो में आके ही थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी मार्केट में। आराम से थोड़ा बैठे, आधा घंटे का रास्ता है हमारे घर से सदर बाज़ार का, ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हमें ईजी हो जाता है जाने में। आप आधा घंटे मेट्रो से जाइए, उसके बाद रिक्शा मिल जाता है आपको। रिक्शे से आप आराम से सदर बाज़ार तक जा सकते हो। मार्केट में जाके फिर आपको जहाँ जो सामान लेना है आप वहीं पूछ के उसी गली में चले जाइए। मेट्रो में बड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि थोड़ा भीड़ कम होती है ना, इसलिए दोपहर के। कल शरद पूर्णिमा थी ना, तो इसलिए हम लोगों ने खीर बनाई थी। और खीर बनाने के बाद ऐसे कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि इसको छत पे रखते हैं चंद्रमा की रोशनी में। कल अमृत गिरता है शरद पूर्णिमा के दिन, तो इसलिए हमने भी बनाई थी खीर। लेकिन बारिश इतनी थी कि ज़्यादा देर रख नहीं पाए इसको, थोड़ी देर रख के सकन के हिसाब से फिर उठा ली थी। क्योंकि हर बार तो ऐसा होता है कि चंद्रमा निकलता है और चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखते हैं और उसके कुछ टाइम के बाद उठा लेते हैं। सब लोग परिवार के मिलकर रात को इस खीर को खाते हैं। कहते हैं इसमें अमृत गिरता है, इसलिए परंपरा काफ़ी सालों से क्या सदियों से चली आ रही है। हमने तो यही सुना है अपनी मम्मी से, नानी दादी सबसे। लेकिन कल इतनी बारिश थी कि ये हो नहीं पाया, ज़्यादा देर खीर को रख नहीं पाए। कल चंद्रमा भी नहीं निकले थे बेचारे, वो भी गुम हो गए थे। लेकिन फिर भी सगन तो करना था तो हमने किया, इसलिए सबको ही करना चाहिए ये।